टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल कहते हैं जुज़वी को। पार्शियल प्रेशर, जुज़वी प्रेशर, एक गैस का प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। टोटल में एक चीज का हिस्सा, एक आदमी के हिस्से को पार्शियल बेटे उसका पार्ट कहते हैं, पार्शियल पार्ट कहते हैं। उसकी बात हम बेटे कर रहे हैं। तो जॉन डाल्टन इसका नाम था बेटे। जॉन डाल्टन ने स्टडी किया था पार्शियल प्रेशर्स को। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटे? जॉन डाल्टन। और उसने मेरे एक लॉ पेश किया बेटे, देखते हैं क्या। JOHN, ये है जॉन डाल्टन, जिसने रिसर्च की, जिसने तहकीक की किसके बारे में? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। गैस का एक मिक्सचर के अंदर जो हिस्सा होता है बेटे, उसके बारे में उसने स्टडी की। और आखिरकार बेटे एक लॉ तक पहुंच गया। उस लॉ का नाम क्या रखते हैं? उस लॉ का नाम बेटे फिर लॉ इसने बना दिया। जिस लॉ की बात हम क्या करते हैं, उस लॉ को हम बेटे लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। उस लॉ का नाम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये तो दो तीन आसान बेटे बातें थी, वो मैंने बताया। जॉन डाल्टन की बात कर रहा हूँ। उसने पार्शियल प्रेशर पर बेटे रिसर्च की है और एक लॉ बना दिया जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेफिनेशन कैसे करते हैं? दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज, इस लॉ को इस तरह बयान किया जा सकता है। बयान कर सकना, डेफिनेशन कर सकना, स्टेटमेंट दे सकना, उसको हम कहते हैं बेटे बयान किया जा सकता है। टोटल प्रेशर, टोटल दबाव, कुल दबाव। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई, लगाया बेटे, एक्सर्टेड बाई अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन सी मिक्सचर ऑफ? चलो मैं और कर देता हूँ बात। जो ये कह रहे हैं नॉन, हमारी बुक कह रही है नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हालांकि जब मिक्सचर कह दिया जाए तो फिर बेटे नॉन रिएक्टिंग की बात है नहीं। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, लगाया, बाई अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। उन गैसों के अमेजिंग मिक्सचर हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे। किसके बराबर है? इज इक्वल टू, बराबर है, इक्वल टू द सम मजमुआ, जमा ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जाती प्रेशर को कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के, जिसे हम कह रहे हैं सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बेटे बराबर होगा। ये जवाब हमारे पास आ गया। बताओ बेटे, टोटल प्रेशर जो गैसों ने लगाया वो बेटे जमा के बराबर है, मजमूए के बराबर है तमाम गैसों के जाती प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब है जाती प्रेशर। आगे चल रहा हूँ बेटे। द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर, ऑफ इंडिविजुअल, इनफरादी को कहते हैं, ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर एक गैस का जो प्रेशर होता है, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं इट्स पार्शियल प्रेशर। उसका नाम हम पार्शियल प्रेशर रखते हैं। उसका नेम हम पार्शियल प्रेशर रख देते हैं।
ये हमारी बेटे बात आ गई। चलो आसान करते हैं। हम कह रहे थे मिक्सचर के अंदर एक गैस का जो प्रेशर होता है उसका नाम होता है पार्शियल प्रेशर। उसका नाम क्या होता है बेटे? पार्शियल प्रेशर। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल को समझने के लिए एक हम डायग्राम बना देते हैं। अगर वो डायग्राम बेटे बनानी थोड़ी है हमने, एग्जाम में तो कोई नहीं बनानी, लेकिन हमें पता लग जाएगा भी क्या सूरत है। देखते हैं किस तरह से बेटे। ये मेरे पास 3 बीकर्स है बेटे, और उसमें बेटे पिस्टन भी सेट किया हुआ है। पिस्टन भी उसके अंदर बेटे बंद है। पानी में कैसा है इधर बस नीचे नहीं लाना। दूसरा भी मेरे पास एक बेटे सिलेंडर है। उस सिलेंडर की सूरत हाल क्या है? उसका भी वही बेटे पिस्टन है, उसको भी नीचे नहीं लाना, बाहर नहीं बदलना। और एक सिलेंडर मेरे पास और है, थर्ड वन, और बेटे उसके अंदर भी वही है पिस्टन, और बेटे टेम्परेचर वगैरह सेम है। तो बेटे इसके अंदर गैस जो है 1 है, गैस का नाम बेटे 1 है, इसका नाम है, गैस का नाम है बेटे 2। ये मैंने तीसरी गैस इसके अंदर बंद की हुई है। मैंने क्या किया बेटे, जहाँ गेज लगाई, गेज होती है प्रेशर गेज बेटे, मैंने प्रेशर गेज लगाई ये वाली। यहाँ प्रेशर गेज जैसे पता लग जाएगा अंदर प्रेशर कितना है, और यहाँ भी मैंने प्रेशर गेज लगा दी है, और पता चला कि पहली वाले का पार्शियल प्रेशर P1 है, पहले वाले का पार्शियल प्रेशर P1 है, और कितने बेटे टॉर है? 200 टॉर। पहले वाली गैस का प्रेशर 200 टॉर है। मैंने इसके 2 नाम रख दिए, P1 भी रख दिया, 200 भी रख दिया। दूसरी वाली का गैस का बेटे पार्शियल प्रेशर P2 है, और यहाँ उसको 300 में टॉर लिख रहा हूँ। तीसरे वाले का पार्शियल प्रेशर P3 है, और बेटे उसका बेटे कितना है बेटे? 500 टॉर। अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर मैं लॉ के मुताबिक बात सोचूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, बेटे डाल्टन लॉ के मुताबिक अगर मैं ये बात सोच लूं, तो बेटे मुझे ये पता लगेगा कि P टोटल अगर मैं गैसेस का निकालना चाहता हूँ और इन्हें एक डब्बे में डालना चाहूँ, तो P1 को, P2 को और P3 को ऐड करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्या किया बेटे, चेक किया, तो मेरे पास जो जवाब निकले बेटे, P1 की वैल्यू थी 200 टॉर, और बेटे P2 की वैल्यू थी 300 टॉर, और बेटे P3 की वैल्यू थी 500 टॉर। और मैंने P टोटल को निकालने के लिए जवाब जो लिखा वो बना मेरे पास 1000 टॉर। प्रेशर कितना बन गया बेटे? 1000 टॉर। मुझे इस पे शक था कि मैंने तो वैसे कैलकुलेट लिया सारा है, लेकिन बेटे मैंने इसके लिए ये काम किया बेटे, एक सिलेंडर मैंने उतना बड़ा ही लिया। कैसे बना? जैसे पहले था मेरे पास, बिल्कुल वही पिस्टन भी मैंने वहीं पे जोड़ दिया, यहाँ ले आया पिस्टन। इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इस सिलेंडर का या किसी को कंपेयर करोगे बराबर है। और बेटे मैंने टेम्परेचर भी सेम रखा हुआ है, तो बेटे मैंने ये वाली सारी गैस इसके अंदर डाल दी, ये वाली भी गैस इसके अंदर डाल दी, ये गैस भी मैंने इसके अंदर डाल दी, तीनों गैसें डाल दी। गैस 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, सारी गैसें अंदर है, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बेटे सेम है, वॉल्यूम नहीं बदला। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर भी सेम है। बेटे मैंने क्या किया, डरते डरते मैंने यहाँ प्रेशर गेज लगाया, क्योंकि मैंने तो जमा करके 1000 बनाया हुआ था, प्रेशर गेज लगाया। बेटे जब प्रेशर गेज लगाया उसने शो किया कि इस तीनों गैसेस का प्रेशर 1000 टॉर है। तो मुझे बताओ क्या मेरी बात सच साबित हो गई? क्या बड़ा एक मिक्सचर के अंदर जब तीनों गैसें मिलाओगे मिक्सचर तो बन गया। बेटे टोटल प्रेशर किसके बराबर है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस प्रेजेंट, तमाम गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर हमारा जवाब आ गया। बेटे क्लियर, मसला हल हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सादा लेते हैं, लेकिन एग्जांपल हम मुश्किल नहीं ले रहे, एग्जांपल 2 ले रहे हैं। एग्जांपल 2 हम ले रहे हैं और देखते हैं बेटे ये कौन सी एग्जांपल है। कंसीडर मिक्सचर, कंसीडर कर लो एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर कंसीडर कर लो? ऑफ बेटे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है बेटे, और बेटे हीलियम का, 3 गैसों का मिक्सचर कंसीडर कर दिया। द टोटल प्रेशर
एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, जो टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, जो बेटे मिक्सचर ने बनाया, एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में इज क्या होगा, वो बेटे कैन बी गिवन एज, उसे आप इस तरह से दे सकते हो। बताओ बेटे पी, बेटे मैंने टोटल ढूंढना है, टी ना भी लिखो तो टोटल ही समझ आती है। पी नाइट्रोजन, पी कौन है बेटे ऑक्सीजन, तीसरा पी कौन है हीलियम, बेशक 20 गैसेज हों, इसमें कौन है वेयर, जहाँ पे बेटे पी टी कौन है, हमने कहा टोटल प्रेशर, पी टी कौन है, दैट इज टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर। और बेटे पी नाइट्रोजन कौन है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और बेटे PO2 कौन है, हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और बेटे PH2HE कौन है, हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। बेटे ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ गया, बेशक 20 आप लिख लें, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ये जवाब हमारे पास आ गया। इससे साबित हुआ कि मिक्सचर के अंदर एक गैस दूसरे के प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत अहम बात आ गई बेटे, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको हम बेटे ज़्यादा जोर देना हो तो हम कहते हैं इसको भी जहन में नोट कर लो। क्या नोट करो बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ ए गैस कैन नेवर बी डिस्टर्ब्ड, कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, कैन नेवर बी डिस्टर्ब्ड, कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। कौन नहीं करता, बाई अदर गैस आर गैसेज इन द मिक्सचर, बाई अदर गैस आर गैसेज इन द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर बाकी गैसें जो हैं बेटे वो उसके प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए तमाम के पार्शियल प्रेशर को आपको ऐड करना पड़ता है, तब आपका जवाब बेटे सही आता है। अब देखते हैं बेटे पार्शियल प्रेशर का ताल्लुक मोल से होता है कि नहीं। पार्शियल प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस का ताल्लुक उससे है कि नहीं। देखते हैं बेटे, गौर करें। अगर एक गैस आपके पास है बेटे, उस गैस के मोल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए तो बेटे उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल ज़्यादा हो गए, अगर उसके मालिक्यूल ज़्यादा हो गए तो बेटे उन मालिक्यूल्स के नंबर ऑफ कोलिजन्स, टक्करें जो दीवारों के साथ उसने मारनी थी वो ज़्यादा हो गए। नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वाल्स, कोलिजन्स टक्करें, कोलिजन्स विद द वाल्स, वाल्स दीवारों के साथ, विद द वाल ऑफ कंटेनर, वाल के साथ, वाल्स ऑफ कंटेनर वैसल के साथ टक्करें ज़्यादा हो गई तो बेटे क्या हो गया, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ कर गया, पार्शियल प्रेशर जो है वो बेटे उसका इंक्रीज़ कर गया, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक हो गया बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटे ये हुआ, ज़रा ध्यान देना, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अगर किसी का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, समझ लो मिक्सचर के अंदर उसके मोल भी ज़्यादा होंगे। ये सिंपल, मैंने सारा कंसेप्ट लिख दिया, असल शायद यही है। क्यों भला बेटे, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह क्या है, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह बेटे ये है, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह बेटे ये है, PV इज इक्वल टू NRT, इसकी वजह ये है। अब मुझे ज़रा बताएं बेटे, एक कंटेनर के अंदर, एक वैसल के अंदर बाकी तो सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। बेटे इस कमरे के अंदर हम 10 लोग खड़े हैं,
तो सब के लिए टेम्परेचर बराबर है, सब के लिए वॉल्यूम बराबर है और आर पहले ही बराबर है। इसका रेड वाले तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर फ़र्क कहाँ पड़ेगा, मोल में फ़र्क पड़ेगा। अगर इसमें फ़र्क पड़ेगा तो पार्शियल प्रेशर में भी फ़र्क पड़ेगा। बेटे यहाँ तक बताओ समझ आ रही है? दोनों बातें आगे। अब हम चेक करते हैं, 3 गैसेज मैं ले रहा हूँ, हाइड्रोजन, CH4 और ऑक्सीजन, और देखते हैं किस तरह इनके जवाब हम निकाल सकते हैं। कंसीडर, बेटे फ़र्ज़ कर लो, किसको फ़र्ज़ कर लो बेटे, कंसीडर 3 गैसेज, 3 गैसेज बेटे आप कंसीडर कर लो इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर 3 गैसेज आपने कंसीडर कर लेनी है। कौन कौन सी बेटे करनी है? नंबर 1 आपने बेटे ऑक्सीजन कंसीडर कर ली और CH4 कंसीडर कर लो, हीलियम कंसीडर कर लो, या कोई और भी कर लो, कोई लाजमी थोड़ी है कि हमने यही करनी है। देख लो बेटे कौन कौन सी लिखी मैंने, ऑक्सीजन लिख दी है और बेटे CH4 लिख दी है, और कौन, हीलियम लिख दिया। आप हाइड्रोजन लिख सकते हो, नियान लिख सकते हो, कोई भी लिख लेना। ये बेटे अब तवज्जो करो, मिक्सचर के अंदर मौजूद है। इसके लिए मेरा जवाब क्या होगा, फिर मेरा इसके लिए जवाब क्या होगा, फिर मेरा इसके लिए जवाब क्या होगा, ये आपने बनवाना है बेटे। तवज्जो करें, बताओ बेटे ये कौन सी शय है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान कर लो। PV = nRT था, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके ये V इधर नीचे ले गया हूँ। क्या नीचे ले जा सकता हूँ? इसका मतलब दूसरे का मेरा फार्मूला जो बनेगा वो भी nRT/V बनेगा। तीसरे का फार्मूला मेरे पास क्या बनेगा, P = nRT/V। अब मुझे आप ज़रा समझाइए बेटे ये पार्शियल प्रेशर कौन सी गैस का है? बेटे ऑक्सीजन का। और ये मोल मुझे किसके सोचने पड़ेंगे? बेटे ऑक्सीजन के। फिर बाकी तो बेटे मैं RT/V को तो कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि एक वैसल के अंदर, डब्बे के अंदर ना R बदलेगा, ना T बदलेगा, ना V बदलेगा, वो तो कांस्टेंट है। अब बताओ बेटे इसके लिए मैं क्या करूं? PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन है और वो डिपेंड किस पे करेगा? मोल्स ऑफ मीथेन पे इन द मिक्सचर। और बेटे पार्शियल प्रेशर मेरे पास हाइड्रोजन का है और बेटे वो किस पे डिपेंड करेगा? और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। ये मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई बेटे। अब मुझे बताओ कौन कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट है तो ये बात हम साबित करने में कामयाब हो रहे हैं। बेटे इन ए वैसल, एक डब्बे में, एक कंटेनर में RT/V इज कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो इसलिए अबव एक्सप्रेशंस, ऊपर वाले एक्सप्रेशंस रिड्यूस्ड टू, थोड़े हो गए और कम हो गए। और किस में थोड़े हो गए? देखते हैं बेटे ये वाला थोड़ा होके कैसा हो गया, ये वाला थोड़ा होके कैसा हो गया, और ये वाला कम होके, थोड़ा होके, जिसे कह रहे हैं रिड्यूस होके, थोड़ा होके, ये क्या हो गया? तीनों बताते हैं बेटे। बताओ मुझे RT और V लिखने की बेटे ज़रूरत है? बेटे अब मुझे RT और V लिखूं या सब के लिए एक जैसा है? या मैं कहूँ जी इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं या 100 लोग बैठे हैं, तो पहला जो लड़का है ना उसके लिए टेम्परेचर इसका 20 डिग्री है कमरे का, दूसरे के लिए दूसरे का भी 20 है, तीसरे का भी 20 है, सारा दिन यही लगा रहा हूँ। सब ऐसा ना कह दूँ कि हर एक के लिए 20 है। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये देखो बेटे क्या बन गया, ये बताओ बेटे P ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल के, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके बेटे मोल्स के इन द मिक्सचर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब है कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ाना आप चाहते हो मिक्सचर के अंदर, उसके मोल ज़्यादा कर दो, हमें ये सिखाया जा रहा है। ठीक है बेटे, मसलन तीनों का पार्शियल प्रेशर बराबर था, मुझे किसी ने कहा जी ऑक्सीजन का ज़रा पार्शियल प्रेशर तो बढ़ाओ, मैंने बेटे मोल ज़्यादा कर दिया मिक्सचर के अंदर, इंजेक्ट और कर दिया और अंदर डाल दी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी बेटे? ज़्यादा हो जाएगी। बेटे क्लियर हो गई? अब मुझे आपने समझाना है कि अगर मैं बेटे इन तीनों को ऐड करूं तो क्या मेरे पास टोटल प्रेशर मिल सकता है?
क्या मेरे पास टोटल प्रेशर मिल सकता है बेटे? टोटल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड, टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का बेटे कैन बी कैलकुलेटेड, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। ऑफ मिक्सचर कैसे बेटे? कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग द डाल्टन लॉ एज गिवन बिलो। बेटे आप लिखवाओ, टोटल प्रेशर का मुझे आपने फार्मूला लिखवाना है लॉ के मुताबिक। बेटे देखना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। पी टोटल इज इक्वल टू पी ऑक्सीजन प्लस लिख रहा हूँ PCH4, फिर प्लस लिख रहा हूँ बेटे ध्यान करना P हाइड्रोजन। 3 दफ़ा लिखा बेटे। अगर मैं ये वाली वैल्यू बेटे इस जगह पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू मैं इस जगह पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू मैं इस जगह पुट कर दूँ, तो क्या मैंने असली वैल्यूज पुट बेटे कर दी? यकीनन कर दी। बेटे जवाब मेरे पास आ गया P टोटल इज इक्वल टू NO2 RT ओवर V और प्लस बेटे NCH4, देखते जाना, RT ओवर V प्लस बेटे N हाइड्रोजन RT ओवर V। अब मुझे बताओ बेटे कौन सी चीज़ आपकी कॉमन है? क्या कॉमन है बेटे? NO2 प्लस NCH4 प्लस NH2, ये तो बेटे हैं अलग-अलग, लेकिन बेटे इस ब्रैकेट से बाहर निकाल के मैंने क्या रख दिया? RT और V। ये देख लो बेटे, ये RT और V, RT सब बाहर निकाल दी। पहले भी लिख सकते थे, बाद में लिख लिया। बेटे ये सब का क्या मतलब है? टोटल। जवाब आ गया बेटे P टोटल इज इक्वल टू N टोटल। टोटल क्यों? सब के मोल जो इकट्ठे हो गए, और बेटे RT ओवर V। अब बेटे हमें समझाने वाला समझा रहा है कि अगर आपने टोटल प्रेशर देखना है तो गैसों का जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गौर करो, टोटल प्रेशर जो मिक्सचर का होगा वो टोटल मोलों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया जा रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन हमें बता रहा है, ये वाला A या 1, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? द एक्सप्रेशन A, ये जो एक्सप्रेशन A हमने बनाया है, एक्सप्रेशन A शोज दैट, क्या शो करता है? दैट टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक्सर्टेड लगाया बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस ने लगा दिया, ए डिपेंड ऑन टोटल मोल्स। बेटे टोटल मोल्स, जो टोटल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, तमाम गैसेस के टोटल मोल के पे डिपेंड करता है। यही मतलब हुआ ना बेटे। तो अगर मैं टोटल मोल बढ़ा दूं बेटे, फिर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं टोटल मोल कम कर दूं, टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा। RT ओवर V को क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटे, उसमें तो तब्दीली कोई नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि NT मैंने किसकी जगह लिखा? ये सारे मोल जो इकट्ठे करके लिख दिए, जितने इतने होंगे, जितने एग्जामिनर चाहेगा वो हम ऐड करके लिख दें। अब बेटे हमने एक बात देखनी है कि हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन मिक्सचर। कैलकुलेशन ऑफ partial pressure of a gas। partial pressure एक गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को, जाती प्रेशर को हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और उसकी कैलकुलेशन करना हम चाह रहे हैं कि उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सके, उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम बेटे जवाब निकालते हैं। उसकी बात हम करके देखते हैं और देखते हैं
तो उसका जवाब हमारे पास बनता कैसे। गौर करिए बेटे, हमने 2 गैसेस कंसीडर कर ली। कंसीडर 2 गैसेस, कंसीडर 2 गैसेस, 2 गैसेस हमने कंसीडर कर ली हैं। एक गैस जो है उसका नाम बेटे ए है, गैस ए, और एक और भी हमारे पास बेटे गैस मिक्सचर के अंदर, उसका नाम है बी गैस। फर्जी नाम दो हमने सोच लिए, ए गैस और बेटे कौन है बी गैस, ए गैस और बी गैस। ठीक है जी, दोनों गैसें कौन सी हो गई, ए और बी गैसेस। फिर हमने क्या किया बेटे, दोनों के मोल्स भी हमने चूज कर लिए, दोनों के मोल भी हमने ढूंढ लिए, कितने मोल हैं उसका जवाब भी हमें पता आ गया। फिर ये जो गैस थे इसके जो मोल हमारे पास आए, मोल्स, उसका नाम हमने रखा Na, और जो बेटे इस गैस के मोल, तो तवज्जो करना बेटे थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आराम से बात करूँगा, रिपीट भी करूँगा कई बार, कि Na उसका नाम हमने रखा। दूसरी बात हो गई। फिर हमें एग्जामिनर ने एक बात और समझाई, उसने कहा ऐसा है, बाकी तो बातें आप सारी किए जा रहे हो, ये भी सोचो कि इनके पार्शियल प्रेशर कितने कितने। अगर आप वो ढूंढ लो तो आपको सारी बात समझ आएगी। देखते हैं, ये उम्मीद तो है कि हमें समझ आ जाएगी वाकई। मोल ऑफ मोल कितने हैं बेटे, NB। अब हमने आगे बढ़ गया बेटे, उसी तरह हमने कहा इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर PA होगा और इस गैस का पार्शियल प्रेशर PB होगा, PB होगा। ठीक है, आगे बढ़ गए हम बेटे तीसरे नंबर पे। क्या सोचा बेटे हमने कहा इसका मतलब है अगर ऊपर वाली स्टोरी हमारी सही है, फिर बेटे हमें जो टोटल प्रेशर हमारे पास होगा वो बेटे टोटल मोल्स MT, और बेटे MT जो होगा वो रिलेट कर जाएगा PT के साथ, फिर वो PT के साथ रिलेट कर जाएगा, फिर हमें चीज़ों की समझ में आ जाएगा। चलो अब मुझे आप समझाओ कितनी कैसे आपने बेटे कंसीडर की, तो एक का नाम क्या है ए, एक का नाम क्या है बी। क्या दोनों के मोल्स आपको पता थे? क्या बेटे दोनों गैसेस के मोल्स आपको पता थे? बिल्कुल पता थे बेटे, इसके Na थे और इसके बेटे NB थे। क्या दोनों का पार्शियल प्रेशर आपको पता था? बेटे दोनों का पार्शियल प्रेशर हमें पता था, और वो क्या नाम रखा हुआ था हमने, PA और PB। हमने कहा जब ये कहानी हमें समझ आती है, PB का ताल्लुक मोल्स ऑफ B के साथ है, PA का ताल्लुक मोल्स ऑफ A के साथ है, इसी तरह P टोटल का ताल्लुक टोटल मोल्स के साथ है। आप देखते हैं इन्हीं से हम बेटे इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फ्रॉम अबव कंसेप्ट्स, ऊपर वाले कंसेप्ट से वही बेटे क्या ढूंढा, क्या हमें पता चला, वी अंडरस्टैंड, हमने ये समझ लिया। और वो क्या समझ लिया बेटे, हम कह रहे हैं ऊपर वाली बातों से ये समझ आ गई, पता नहीं मैं ही कह रहा हूँ समझ आ गई, आपको आ भी नहीं है कहीं, लेकिन कह रहा हूँ ये समझ में ही आई है पार्शियल प्रेशर का ताल्लुक मोलों से। क्या मतलब हुआ बेटे, गैस 1 के लिए मैंने जवाब लिखा PA इज इक्वल टू, क्या बेटे PA इज इक्वल टू NA और बेटे RT ओवर V। कहीं ये आपने इक्वेशन बनाई थी, ये किसकी इक्वेशन है आपको याद है बेटे? ये इक्वेशन किसकी है बता, जनरल गैस इक्वेशन है, रीअरेंज सिर्फ किया हुआ है, सिर्फ लफ्ज़ A लगा दिया मैंने पास, बाकी कुछ नहीं किया। और अगर आपको ये भी दिक्कत लगे कि ये पता नहीं है क्या बना दिया है, तो मैं इसको आसान भी कर देता हूँ। ये लो मैं आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा दे लगनी है, ये देखो बेटे PA और B, PA और B, बेटे PA और B बताओ बेटे, और NART, ये तो हमें पहले बता था, मैं इसी को रीअरेंज किया था बेटे, इसी को मैं B पकड़ के नीचे लाया। चलो दूसरी इक्वेशन रखो, P मुझे रखो, PB इज इक्वल टू NB RT। चलो टोटल वाली मुझे रखो, P टोटल B इज इक्वल टू NT
ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। कौन सी इक्वेशन बनी बेटे? 3 इक्वेशन मेरे पास बन गई हैं। गौर कर लो, तीनों इक्वेशन के बारे में बेटे गौर कर लो कि क्या क्या वैल्यूज, किस किस तरह से वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब ऐसा करो बेटे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, एक इक्वेशन नंबर 2 थी, ये बताओ एक एक गैस के लिए ना, और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। तो बेटे अगर मैंने रेशियो निकालनी हो तो एक गैस वाली इक्वेशन को सारी गैसों वाली इक्वेशन में डिवाइड कर दो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग तकसीम कर दो इक्वेशन 1 बाई 3 पहले मुझे बताओ इक्वेशन 1 एक गैस के लिए है या सब के लिए है? बेटे वही है, हमारे पास ये चीज बेटे बन जाएगी। कराओ जी तकसीम। बेटे पहले वाली इक्वेशन का जवाब लिखवा दो, पी ए और बेटे बी और बेटे एम ए और आर टी और बेटे एन ए आर टी। डिवाइड करना था, इधर भी लाइन लगा दी, इधर भी लाइन लगा दी। अब मुझे बताओगे बेटे तीसरी इक्वेशन में यहाँ क्या लिखना है? तीसरी में यहाँ क्या लिखना है? पी टी और बेटे बी, इधर क्या लिखना है? एन टी। ध्यान करना गड़बड़ ना हो जाए। और आर टी, बल्कि आर टी तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ क्योंकि आर टी में तो फर्क ही कोई नहीं है। ये मैंने आर टी लिख दी और बेटे ये मैं दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर दी, यानी कि मैंने रेड वाली इक्वेशन जो है ये लिख दी है आर टी। कौन से वाली वाला? ये बात पी टी बी, पी टी टोटल बी इज इक्वल टू एन टोटल आर टी। ये सारी मैंने नीचे लिख दी। वो जो करना इंटरेस्टिंग है सारी बात। हाँ बेटे, और अगर गड़बड़ हो गई तो समझ कुछ है नहीं, वी से बी कैंसिल हो गया, आर टी ओवर बी से आर टी ओवर बी कैंसिल हो गया। देखो हो जाता है कि नहीं हो जाता बेटे? अब आंसर हमारे पास क्या आ गया? पी ए, देखते जाना बेटे, डिवाइडेड बाई पी टोटल और बेटे इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन टोटल। बट लेकिन बेटे उस शय के मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई एन टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जिसके मोल ऊपर लेके टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दिया जाए वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बन जाया करता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बन जाता है। ठीक है बेटे, आंसर लिखो फिर, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी को रीअरेंज करवाओ, इसी को रीअरेंज करवा दो। ऑन रीअरेंजिंग, दोबारा तरतीब देने से, ऑन रीअरेंजिंग अबव एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को दोबारा तरतीब देने से वही है हमारे पास ये चीज बन गई, हमारे पास ये शय बन गए। क्या किया बेटे? मैंने पी टोटल पकड़ के इधर ले गया, ये तुम्हें इजाजत है बेटे? पी ए इज इक्वल टू पी टोटल एन टू एक्स ए। ये हमारी जनरल इक्वेशन बेटे बन गई। अब बेटे अगर कोई हमें कहे कि एक गैस का पार्शियल प्रेशर पता कर दो, हम कहेंगे हमें दो चीजें बता दो। कौन कौन सी? टोटल प्रेशर बता दो, उसका मोल फ्रैक्शन बता दो। हमें पूछेगा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, हम कहेंगे उस गैस के मोल ऊपर ले लो, जितने मोल उस वैसल के अंदर इकट्ठे करके नीचे लिख दो, जो रेशो निकलेगी वो मोल फ्रैक्शन होगा। तो ये बेटे हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बेटे मिल गई और साथ ही टोटल भी मिल गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ये जनरल इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है? जनरल। करना हमने क्या है? सिर्फ यहाँ पे उस गैस का नाम लिख दिया करोगे जिस गैस के बारे में आपने पार्शियल प्रेशर पता करना है, बाकी सारी इक्वेशन वही रहेगी। द इक्वेशन फॉर है बेटे इज जनरल इक्वेशन, इज अ जनरल इक्वेशन। ये बेटे जनरल इक्वेशन है किस काम के लिए बेटे?
जनरल इक्वेशन फॉर किस काम के लिए बेटे, टू कैलकुलेट, ताकि कैलकुलेट किया जा सके, टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस का, ऑफ ए गैस, ये कौन सी गैस बेटे, जो आपने कंसीडर की हुई है, जो आपने कंसीडर की हुई है, ये गैस को है। मैं कहता हूँ ये बी गैस है, तो मैंने क्या करना है बेटे, ए बताऊंगा यहाँ बी और यहाँ बी लिखूंगा। मैंने क्या कमाल करना है उसमें, मैंने कहा CH4 है, मैंने ए की जगह CH4 लिख देना है, बी इसकी जगह भी CH4 लिख देना, मैंने तो कुछ भी नहीं करना बेटे। ये जवाब मेरे पास आ गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन partial pressure of gases, partial pressure of gases, partial pressure of gas होती है, can be calculated as, इस तरह कैलकुलेट की जा सकती है, can be calculated as, उसे इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो जरा फार्मूला बेटे, जनरल फार्मूला बनवाओ, P बेटे गैस, आगे बताएं क्या लिखना है, इज इक्वल टू पी, और बेटे टोटल बेटे मल्टीप्लाई, उससे आगे क्या लिखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्स ऑफ गैस, एक्स ऑफ गैस। अब मुझे बताओ, मैं CH4 की पार्शियल प्रेशर पता करना के चाहता हूँ, क्या करूँ, फॉर बेटे CH4 के लिए मेरा जवाब क्या आएगा बेटे, P बेटे CH4 is equal to P total, और बेटे into x of CH4। फिर बेटे मैंने कहा फार बेटे, फार हीलियम, हीलियम के लिए मेरा जवाब क्या आ गया, P हीलियम is equal to P total into बेटे x of helium and so on। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर आपने पता करना है, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, और फिर बेटे उसे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आपके पास आ जाएगा। देखते हैं किस तरह से। एक एग्जांपल हम अनसीन मर्जी से करने लगे हैं, ताकि हमें समझ आ जाए, लेकिन ये बुक से नहीं है बेटे, अपनी मर्जी की एक एग्जांपल हम करने लगे हैं, तो बच्चों बेटे आपने करनी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ये कंफ्यूज टॉपिक है, ये समझ नहीं आनी बेटे। तो देखते हैं बेटे, हमने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर 3 गैसें बंद कर, 3 गैसें बंद की, और बेटे 3 गैसें बंद करने के बाद हमने बेटे उसका टोटल प्रेशर भी पता कर लिया, गेज से पता कर लिया टोटल प्रेशर। गैसें कौन कौन सी थी, एक बेटे CH4 थी, एक हीलियम थी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसें। बेटे पता चला कि ये जो CH4 है, इसके मोल हमें पता है, इसके मोल्स ऑफ CH4 एग्जामिनर ने हमें बताया कि 2 है। फिर कहता है इसके कितने हैं, पता चला मोल्स ऑफ हीलियम, इसके मोल कितने हैं, 3 मोल। और बेटे CH4 के लिए पता चला NCO2, इसके पता चले मोल कितने हैं, 5। टोटल डब्बे के अंदर 10 मोल हो गए, 2, 3 और 5 10 हो गए ना बेटे, 10 मोल। प्रेशर हमने देखा तो पता चला 1000 टॉर है, 1000 टॉर इसका प्रेशर है, तीनों का। हमने क्या किया बेटे, हमने कहा तीनों का पार्शियल प्रेशर पता करते हैं। उसके लिए पहला काम हमने ये किया कि हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस पहले पता किया। मोल फ्रैक्शन बेटे पता करने का तरीका क्या था, वो जरा देखते हैं। पहली गैस CH4 के लिए क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 बेटे, मोल ऑफ CH4 ऊपर ले लिए, और बेटे टोटल मोल पे डिवाइड करते हैं। टोटल मोल कैसे होते हैं, इस वेसल के अंदर सारे मोल इकट्ठे करके डिवाइड करते हैं। बताओ ये डब्बे के अंदर कितने हैं टोटल, 5, 3, 8 और 2, 9। ठीक है बेटे, 5, 3 और ये 9 हमारे पास हो गए। और कर लो बेटे, 5 और 5 10। क्लियर बेटे, देखो बताओ पहले वाले का जवाब क्या है, 2। ठीक हो गया जी, 2 है। अगर नीचे वाले क्या लिखना है, 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, तब बेटे पूरे होंगे। 2, 3, 5, ये तो 10 हो गए।
जवाब आ गया 2/10, आंसर हमारा आ गया 0.2। लो जी हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटे CH4 का हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल काम किया, मोल लिए सारे मोलों पे डिवाइड कर दिया। अब बेटे मैंने सोचा कि मोल फ्रैक्शन में हीलियम का पता कर देता, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम पता करना है। हीलियम के मोल मैंने ऊपर लेने हैं और टोटल मोलों पे डिवाइड करना है। टोटल मोल तो मुझे पता लग चुके 10 है। बताओ जी हीलियम के मोल कितने हैं? 3। मैंने बेटे 3 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखा बेटे 2 3 5, 10 हो गए। जवाब आ गया बेटे 3/10। 3/10 होगा तो कौन होगा 0.3। इसका मतलब ये होगा कि 0.3 मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना जो बातें मैं कर रहा हूँ। तीसरे नंबर का भी मैंने मोल फ्रैक्शन पता करना बेटे, देखते हैं कैसे होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का पता करने लगा हूँ। मोल ऑफ CO2 मैंने ऊपर ले लिए और टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दिया। मोल कितने थे 5, टोटल कितना था 2 3 और 5, 10 हो गया बेटे। 5 को 10 पे डिवाइड कर दिया बेटे, 0.5 मेरे पास मोल हो गए। इसको भी आपने ध्यान करना है, इसके साथ जोड़ के रखना है। जब तीनों हल हो गए तो एक बात याद रखना कि बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर सम करोगे इसका जवाब 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाए तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है। करके देखोगा तीनों को जमा जुबानी करानी, 0.2 0.3 0.5 1 आ गए, यूनिटी के बराबर आ गए, फिर तो हमारे जवाब ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल गए। अब क्या करना है बेटे, पार्शियल प्रेशर पता करना है। पार्शियल प्रेशर कैसे पता करोगे? इसको बार बार करना है बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ये पता करना है, तब समझ आएगी तो काम बनेगा। अमेरिकन नहीं आ रही तो अब बेटे पहले की मैं पार्शियल प्रेशर पता करने लगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहला कौन है CH4, कैलकुलेट करता तो जो करें पार्शियल प्रेशर मैंने CH4 का पता करना है, is equal to P total into mole fraction of CH4। ये पहला काम मेरा मुकम्मल। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम का पता करना है, पार्शियल प्रेशर हीलियम का पता करना है तो P हीलियम is equal to P total into mole fraction of helium। फिर बेटे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पता करना है, कैसे पता करूंगा बेटे बताओ जी, फार्मूला PCO2 is equal to P total into mole fraction of CO2। अब जरा ध्यान दो, सब में पार्शियल प्रेशर आ जाएगा कि नहीं? ये बताओ बेटे, ये 1000 टॉर यहाँ लिख दूँ, यही 1000 टॉर यहाँ लिख दूँ, यही 1000 टॉर में यहाँ लिख दूँ, तो ये तीनों तो मैंने लिख दिए, टोटल प्रेशर तो मैंने लिख दिए। अब बताओ बेटे, ये वाला 0.2 मैं यहाँ लिख दूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, ये 0.3 मैं यहाँ लिख दूँ हीलियम का, और ये 0.5 मैं CO2 की जगह लिख दूँ। जरा खुद रख के वैल्यूज कैलकुलेट करना, आपके आंसर क्या आते हैं। पहले का आंसर क्या आएगा और करो, 0.2 into 1000 200 टॉर। दूसरे का जवाब बेटे क्या आएगा 1000 टॉर into 0.3 300 टॉर। तीसरे का जवाब क्या आएगा बेटे, यहाँ लिखना 1000, यहाँ लिखना 0.5 into 1000 500 टॉर। तीनों को जमा करके देख लो बेटे, ऐसे मिनटों में हमारे पास जवाब आ गया। ये तरीका कार होता है मोल फ्रैक्शन ढूंढने का और पार्शियल प्रेशर ढूंढने का। समझ आ गई बेटे बात? इसको करना था कि अगला न्यूमेरिकल और इसकी आपको बेटे एप्लीकेशन ला रहे हैं, आज हम इधर ही रुक रहे हैं और कई बार आपने इसको पढ़ना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटे, क्या किया आपने, 2 गैसें कंसीडर की, ये भी उनके मोल्स भी हमें पता थे, उनके पार्शियल प्रेशर भी हमने निशान लगा लिए, हमने उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ए और बी भी लिख दिया। फिर हमने कहा अगर ये दोनों बातें ठीक हैं, फिर बेटे टोटल प्रेशर के लिए टोटल मोल चाहिए, बी के पार्शियल प्रेशर के लिए बी के मोल चाहिए, ए के पार्शियल प्रेशर के लिए ए के मोल चाहिए, तो टोटल प्रेशर के लिए टोटल मोल चाहिए। हमने बेटे ए गैस के लिए, बी गैस के लिए और तमाम गैसों के लिए इक्वेशन बना दी। कौन सी इक्वेशन से बेटे, जनरल गैस की।
जनरल गैस इक्वेशन थी। और ज़रा गौर करो, इन दो चीज़ें ना मैं लिखता ये ए फिर कहीं ये पी वी इक्वल टू एन आर टी तो नहीं था। अगर मैं यहाँ बी भी ना लिखूँ ये वाला, फिर तो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी है। और अगर मैं यहाँ पे ये टी टी ना लिखूँ, अगर मैं ये दोनों की जगह टी ना लिखूँ तो बेटे फिर भी तो पी वी एन आर टी है ना, इक्वेशन तो वही है हमारे पास। फिर हमने क्या किया, एक गैस वाली इक्वेशन को तमाम गैसों वाली इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया। इसको भी कर सकते थे, ये भी एक इक्वेशन वाली है, बी वाली है, मैंने इसको कर दिया, इसको भी कर सकते थे। बेटे ये जवाब मेरे पास है। हमने कहा कि अगर किसी के मोल को टोटल मोलों में डिवाइड कर दिया जाए वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। उसका नाम क्या होता है बेटे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, उसको उसका नाम मोल फ्रैक्शन होता है, शार्गे में आता है ना ये, इसलिए। और बेटे हमने फिर क्या किया, इन दोनों को मिटा के उसकी जगह एक्स से लिख दिया। देखो, इन दोनों को मिटा के उसकी जगह एक्स से लिख दी, फिर इसको रीअरेंज किया। ये पी टोटल इधर जा सकता था, चला गया, ये मेरा एक जवाब आ गया, एक इक्वेशन बन गई। मैं कह रहा हूँ कि अगर ए गैस का पार्शियल प्रेशर पता करना हो तो ए गैस के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया बेटे। इसी में तब्दीलियाँ कर दो, पी भी लिख सकते हैं, CH4 भी लिख सकते हैं, हीलियम भी लिख सकते हैं, CO2 जो मर्जी लिख दो, जनरल इक्वेशन जो बन गई हमने वो बना दी। देख लो बेटे, ये जनरल इक्वेशन हमारे पास बनी है। फिर मैंने CH4 के लिए जवाब देखो क्या निकाला, फिर देखो हीलियम के लिए मैंने जवाब क्या निकाला। सिर्फ बेटे इधर लफ्ज बदले, बाकी कुछ नहीं बदला। फिर मैंने एक एग्जांपल ले ली ताकि हमें न्यूमेरिकल हल करना आ जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एरिया में 3 गैसें थी, उनके मोल्स भी हमें पता थे, उनका टोटल प्रेशर भी पता था। हमने तीनों के मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल दिए। ये देख लो, पहला काम हमने ये किया, इसके मोल फ्रैक्शन निकालेगा CH4 के, फिर किसके मोल फ्रैक्शन निकाले हीलियम के, फिर किसके मोल फ्रैक्शन निकाले CO2 के, तीनों के मोल फ्रैक्शन निकाले। ऊपर क्या दिया, हाँ जिसके मोल फ्रैक्शन निकाले उसके मोल ऊपर लिए। ये देख लो, ये 2 लिए, ये कहाँ से देख के लिए, और ये टोटल पे डिवाइड किया, टोटल कहाँ से देख के लिए 10। जब मोल फ्रैक्शन हीलियम का निकाला तो हीलियम के मोल मैंने लिए 3, नीचे क्या लिखा, तीनों को ऐड करके नीचे लिख दी, टोटल हो गए। जब मैंने CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाला तो CO2 के मोल ऊपर लिए और नीचे क्या लिए, सारे ऐड करके नीचे ले लिए, फिर बेटे उसका मोल फ्रैक्शन आ गया। फिर हमने फार्मूले को बना लिए जो जनरल बनाए हुए थे, ये वाला बनाया था, देख लो वही इक्वेशन है। टोटल प्रेशर में गिवन था वो लिख दिया, हर एक का मोल फ्रैक्शन लिख दिया, जिस यूनिट में टोटल प्रेशर आपने लिखा था उसी यूनिट में आपके जवाब आ गए। देख लो बेटे, अगर मैं लिख दूँ तो आप कर लोगे। ये लो बेटे, जवाब आ गया 1000 टॉर्क और इंटू 0.2, रेशियो है तो यूनिट नहीं आने इसके, 1000 बेटे इंटू 0.3, इसके 0.3 थे। और बेटे तीसरे वाले के लिए 1000 टॉर्क, 1000 टॉर्क में जवाब आना है, इंटू 0.3, 1000 टॉर्क आ गया और ज़रूर इसके कर दिया 0.5 से, हमारे पास 500 टॉर्क जवाब आ गया। पहले वाले का जवाब बताओ, इसका जवाब आ गया 200 टॉर्क। दूसरे वाले का जवाब बताएं, इसका जवाब आ गया 300 टॉर्क। तीसरे वाले का जवाब बताएं, क्या आ गया 500 टॉर्क। लो जी, हमारे बेटे न्यूमेरिकल मिसाल करना है, इसको कई बार करना है क्योंकि हमें तो पढ़ाते हुए पता है कि ये जल्दी से नहीं आता डाल्टन ला। डाल्टन ला भी कल वाला भी पढ़ना है कई बार, तो लिख के देखना है। जब लिख के 1-2 दफ़ा देखोगे फिर आपका ज़हन खुल जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज इसकी समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू बेटे, इसको तैयार करो, अब तैयार करो, शाबाश।